नमस्कार दोस्तों, अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो आपने कल की वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी हम बात कर रहे थे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपसे कहा था लेकिन हमारे पास 5 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 क्षेत्र पर चर्चा की गई, जो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। दूसरा आता है आपका द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसको उद्योग क्षेत्र भी बोला जाता है। और तीसरा आता है आपका तृतीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं टेरिटरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो आपकी पहले की जो वीडियो थी यानी कल की वीडियो थी, उसमें फर्स्ट वीडियो में केवल प्राथमिक क्षेत्र पर चर्चा की। हमारे अभी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पर चर्चा करनी है, और हमें अपने इंडिया की जीडीपी में इसका कितना योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इस चीज की भी हमें चर्चा करनी है। तो चलिए द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं अपना द्वितीय क्षेत्र, यहां पर हम लिखते हैं द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? यानी प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब मैं बात करता हूं द्वितीय क्षेत्र की। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित, अर्धनिर्मित मतलब आधे निर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? द्वितीय अर्थव्यवस्था। एक बार फिर सुनिए, मैंने कहा ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। ऐसा समझिए, जैसे हमारे पास है गेहूं, तो गेहूं से बनाया हमने आटा या मैदा, और फिर मैदा और आटा के माध्यम से हमने बनाया ब्रेड, बिस्किट, पापड़, विटामिन, ये सारी चीजें बनाई। यानी प्राथमिक प्राकृतिक उत्पाद लिया गेहूं, उससे अर्धनिर्मित उत्पाद लिया था हमने आटा या मैदा, फिर उससे बनाया पूर्ण निर्मित ब्रेड है, बिस्किट है, विटामिन है या पापड़, ये सारी चीजें। यानी मैंने कहा ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित, अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है। इसमें देखिए मेरे भाई, हमने 3 चीजों को इसमें शामिल किया है। पहला हमने शामिल किया है प्राकृतिक उत्पाद, फर्स्ट। दूसरा हमने शामिल किया है अर्धनिर्मित, और तीसरे स्थान पर आता है आपका पूर्ण निर्मित। ठीक है, तो जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे समझिए, यहां पर एक तरफ लिखते हैं हम प्राकृतिक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद, दूसरी तरफ लिखते हैं अर्धनिर्मित, अर्धनिर्मित, और तीसरी तरफ लिखते हैं हम इसमें पूर्ण निर्मित, पूर्ण निर्मित। अब मैंने बात करा था प्राकृतिक उत्पाद में आपका शामिल करता हूं सबसे पहले गेहूं की। किसको शामिल किया? गेहूं की। फिर इसमें बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन से हमें प्राप्त होता है दूध। क्या प्राप्त होता है? दूध। अब गेहूं से बात करते हैं, गेहूं से हमने बनाया आटा या बनाया हमने मैदा। गेहूं से क्या बनाया हमने? आटा या मैदा। दूध से हमने बनाया पनीर,
दूध से बनाया दही, दोनों चीजों को बनाया। दूध से हमने किस किसको बनाया, पनीर या दही को बनाया, ठीक है। अब गेहूं से हमने बनाया था आटा और मैदा, आटे और मैदे के माध्यम से हमने बनाया ब्रेड, और बनाया बिस्कुट या बिस्किट या पापड़, पापड़, इन चीजों को बनाया। पनीर और दही के साथ फिर हमने यहाँ पे बनाया विटामिन, यहाँ बनाया हमने फ्लेवर, और क्या बता सकते हैं इससे, मिठाई, मिठाई, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को एक बार देखिए आप सभी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे द्वितीय क्षेत्र की। अब द्वितीय क्षेत्र में आपको ये नहीं देखना है कि अब हमें कैसे समझना है इसको, अब अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैंने कहा द्वितीय क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है। अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। एक तरफ हमने लिया प्राकृतिक उत्पाद, दूसरी तरफ लिया अर्धनिर्मित, और तीसरी तरफ लिया पूर्ण निर्मित। प्राकृतिक उत्पाद में हमने लिया गेहूं, गेहूं से हमने बनाया आटा या मैदा, यानी जो कि अर्धनिर्मित है। फिर इससे हमने बनाया ब्रेड, बिस्किट या पापड़, जो कि पूर्ण निर्मित, जिसको हम खा सकते हैं। पशुपालन हमने किया, पशुपालन किया, उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, दूध, दूध से बना पनीर या दही, इससे बना हमने विटामिन, फ्लेवर और मिठाई। तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र की डेफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल है कैसे बनते हैं। दूसरा हमने बात करा कि द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसको आपका उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको, द्वितीय क्षेत्र को। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे हम खनन किया, खनन से हमें लोहा प्राप्त हुआ या एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ, इससे हमने बनाया बर्तन, ग्लास, कटोरी, फिर इनसे बनाया मिश्र धातु को और सुपर मिश्र धातु को। ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। अब सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण। तीन चीजें और इसमें लेते हैं। जैसे इसमें क्या क्या लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, नेक्स्ट है आपका निर्माण। निर्माण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट है आपका विनिर्माण। विनिर्माण को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यानी खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। तो एक तरफ है आपका खाद्य प्रसंस्करण, यानी सेकेंडरी सेक्टर को सेमी फिनिश्ड या फुली फिनिश्ड प्रोडक्ट शामिल किया जाता है, जिसमें आपका खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और विनिर्माण, यानी फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें खाद्य प्रसंस्करण करना है, फूड प्रोसेसिंग करना है, तो फूड प्रोसेसिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो आप बताएंगे फूड प्रोसेसिंग करने के लिए हमें फैक्ट्री की क्या होती है, फैक्ट्री की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फैक्ट्री की। निर्माण क्या होता है, जिसमें एसिड्स का उत्पादन किया जाता है, जिसमें एसिड्स का उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं निर्माण। अब विनिर्माण की बात करते हैं, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं विनिर्माण। अब मैंने कहा कि निर्माण क्या होता है, तो आपने कहा कि जिसमें एसिड्स का उत्पादन किया जाता है, एसिड्स का उत्पादन किया जाता है। विनिर्माण में बताया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है,
ठीक है। मैंने कहा कि जिसमें एसेट्स का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका मकान, पुल, भवन, क्या क्या इसमें आएगा, मकान आपका आएगा, ठीक है, मकान है आपका, पुल है आपका, और भवन है। अब जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उसमें आपका क्या क्या आएगा, वस्तुओं में जैसे आपका आता है कपड़ा है आपका, और मोबाइल, मोबाइल। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, आपका निर्माण, और दूसरा विनिर्माण। अब मैंने यहां से बात करा फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। निर्माण हमेशा फैक्ट्री के बाहर होता है और विनिर्माण हमेशा फैक्ट्री के अंदर होता है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। मैंने कहा निर्माण जो होता है हमेशा फैक्ट्री के बाहर होता है, फैक्ट्री के बाहर होता है, और विनिर्माण हमेशा फैक्ट्री के अंदर होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले, बताइए द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। चाहे हम फूड प्रोसेसिंग करें, चाहे निर्माण करें, चाहे विनिर्माण करें, सबके लिए हमारे पास इंडस्ट्री यानी उद्योगों की जरूरत होती है। किसकी, उद्योगों की। चाहे वो उद्योग आपके लार्ज स्केल पर और चाहे आपके उद्योग, चाहे घरेलू उद्योग हो, चाहे आपके फैक्ट्री उद्योग, दोनों उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां तक आप उम्मीद करता हूं सारे लोग समझ चुके हो। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, यानी यहां बनाते हैं, चलिए, मैंने कहा ये तीनों चीजें हैं, इन सभी के लिए आपकी किसकी जरूरत पड़ती है, आपकी इंडस्ट्री की, ठीक है, इंडस्ट्री और उद्योग की। उद्योग मैंने आपसे कहा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपका घरेलू उद्योग हो सकता है, घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और दूसरा आपका हो सकता है फैक्ट्री उद्योग, फैक्ट्री उद्योग, ठीक है। अब घरेलू उद्योग क्या होता है, इसमें बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है बिना मशीन के सहयोग से। इसमें बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा और इसमें मशीन के सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसमें गैस को भी शामिल किया जाता है, वाटर को भी शामिल किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका द्वितीय क्षेत्र क्या है। इसलिए अब ये जितना स्ट्रक्चर यहां से मैंने बनाया, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले बात कही थी कि द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, उसका कारण है, तो कारण उसका यही है। मैंने कहा था कि जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाए जाएंगे, ये बने प्राकृतिक उत्पाद, जैसे गेहूं से आटा, मैदा, ब्रेड, बिस्किट एंड पापड़। फिर मैंने कहा था इसमें फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इनको शामिल किया जाएगा। अब जहां फूड प्रोसेसिंग होगा, निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, इन सभी के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, यानी उद्योग यानी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्री जो है आपकी यानी उद्योग जो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आपका घरेलू उद्योग, दूसरा आपका फैक्ट्री उद्योग। घरेलू उद्योग में क्या होता है, बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है बिना किसी मशीन के सहयोग के। और फैक्ट्री उद्योग क्या होता है, जिसने भी बड़े स्तर पर उत्पादन किया था उसमें मशीन के सहयोग से किया जाता है। तो ये इतनी चीजों को मिलाकर ही इसको कहते हैं। अब इसमें हर चीज में किसकी जरूरत पड़ रही, इंडस्ट्री की, इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। अब द्वितीय क्षेत्र में गैस को, वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को भी आपका शामिल किया जाता है। अब यहां तक आप सारे बात समझ गए। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। चलिए तृतीय क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि प्राथमिक और द्वितीयक,
हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जितना हमें चाहिए उससे हमने कहीं ज्यादा पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र को मैंने कहा इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं, तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। ठीक है, यानी तृतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के यानी प्राइमरी सेक्टर्स के, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के यानी सेकेंडरी सेक्टर्स के मूल्य को बढ़ा देता, उसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। मैंने कहा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। वे सारी एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को क्या करें? प्रमोट करें। यानी वे एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या करें? प्रमोट करें, उनको टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब तृतीय क्षेत्र में आपके किस किस को शामिल किया जाता है? जैसे परिवहन हो गया आपका, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा परिवहन आपका, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, परिवहन, संचार, बैंकिंग। संचार मतलब कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ठीक है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है आपका। नेक्स्ट आपका एक और लिख लेते हैं, व्यापार, यानी इसको कहते हैं ट्रेड। ठीक है, और क्या शामिल किया जाता है? व्यापार को शामिल किया जाता है। ठीक है, बीमा यानी इंश्योरेंस, उसको भी शामिल किया जाता है, बीमा यानी इंश्योरेंस। ये सारी चीजें, इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। तो मैंने कहा वे सारी एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करें, उनको टर्सरी सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी वे सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देती हैं, उनको तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। जिसमें आपका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट एक प्रकार की सेवा है, हालांकि आप इसका पैसा देते हैं। ठीक है, संचार कम्युनिकेशन का सेवा है, सर्विस है, बैंकिंग आपकी सर्विस है, व्यापार आपकी सर्विस है, बीमा यानी आपकी सर्विस है। इसमें आपका बीपीओ, केपीओ और आपका आईटी, इनको भी शामिल किया जाता है। किस किस को शामिल और किया जाता है? जैसे बीपीओ हो गया आपका, ठीक है, केपीओ हो गया आपका, आईटी हो गया। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटस्टैंडिंग या आउटसोर्सिंग। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को शामिल किया जाता है। केपीयू यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और ये भी आपके क्या है? ये भी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसको कहा। जैसे होटल है आपका, अब इसमें और शामिल कर लें, जैसे आपका होटल हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, होटल है, एजुकेशन, ये सारी चीजों को किस में शामिल किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत देश की जीडीपी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं।
अब आप कहेंगे कि जीडीपी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो वीडियो आएगी उसमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम, इनकम को दो प्रकार से बांटेंगे, अर्नड यानी अर्जित आय और अनार्जित आय, नॉन अर्न इनकम। ठीक है, अब दूसरा, नेशनल इनकम का मापन क्यों किया जाता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सारी चीजों की आगे बात करेंगे। अभी केवल हमें अपने टॉपिक पर ध्यान देना है, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं यहाँ से आपके बताता हूँ कि हमारे भारत देश की जो जीडीपी है, ठीक है, अब मैंने बात करा कि हमारे भारत देश की जो टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी, यहां से लिख देता हूं, जीडीपी मतलब आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब जो टोटल जीडीपी है, इसमें आपका एक तरफ आता है प्राथमिक क्षेत्र, एक तरफ आता है आपका द्वितीय क्षेत्र और एक तरफ आपका आता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। टोटल जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी इनकी भागीदारी कितने प्रतिशत है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी है 18.18%, 18.18%। इसकी आपकी 28.5%, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना, 18.8%, इसका 28.5%। और तृतीय क्षेत्र का योगदान है आपका 53%। कितना, 53%। अब देखिए इसको समझना कैसे। तो इंडिया की टोटल जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है, इसकी भागीदारी है, वो है 18.18%। द्वितीय क्षेत्र की जो भागीदारी है वो है 18.5%। और तीसरा तृतीय क्षेत्र की जो भागीदारी है वो है 53%। यहां से ग्राफ जो आपको समझ में आ रहा है, मैंने कहा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र का योगदान है केवल 18.18%, 8%। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, इसका योगदान 28.5%, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और आपका तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र की बात करें, इसका योगदान कितना है, इसका योगदान है 53%। तो आप ये ग्राफ के माध्यम से यहां से देख सकते हैं कि इनका योगदान कितना कितना। अब अगर 1991-92 में बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र था आपका 30%, ठीक है, और ये आपका था 30%, 60% हो गया, और ये आपका था 39.4%। ये जो डेटा है वो है आपका 2021 का, 2022 का, ये है 1991 और 92 का, ठीक है, 1991-92 का। अब इससे डेटा थोड़ा और लेते हैं। अब हम डेटा बात करते हैं 1950 से 1951 में। तो 1950 से 51 की बात करते हैं, इसका योगदान था 52%, ठीक है, इसका था 14% और इसका था 32.5%। तो आप ये ग्राफ समझ रहे हैं, बढ़ रहा है। यानी अगर हम जीडीपी में योगदान 1950-51 से ले तो प्राथमिक क्षेत्र था 52% 1950-51 में, 91-52 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया, 30%, और 21-22 में आपका रह गया 18.8%। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 1950 में था केवल 14%, फिर बढ़ा 1991-92 में कितने प्रतिशत हो गया, 30%, 21-22 में कम होकर कितना रह गया, 28.2% या 5%। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 1950-51 में आपका 32.5% इसका योगदान था जीडीपी में, टोटल जीडीपी। 91-92 में बढ़कर 39.4% हुआ और 21-22 में बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 53%। अब यहाँ से एक आइडिया ये लगता है
कि इंडिया की टोटल जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। चाहे वो परिवहन के माध्यम से सेवा ले रहा हो कोई व्यक्ति, चाहे वह संचार का माध्यम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे बीमा हो, चाहे सेवा हो, सॉरी चाहे होटल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, चाहे केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, चाहे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इन सारी चीजों को आपको उसमें शामिल करना। और इन चीजों को देखकर ही पता चल रहा है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान दे रहा है वो हमारा तृतीय क्षेत्र दे रहा है, जिसका जीडीपी में 53% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के लिए सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इतना चीजें हम समझ गए। ठीक है, अब इतनी चीजों को जानने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्सरी सेक्टर क्या है। अब थोड़ा सा दो सेक्टर और समझ लीजिए, थोड़ा ऐसे। अब मैं अगर बात करता हूं आपसे कि चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है और पंचक क्षेत्र क्या होता है। अब चतुर्थक क्षेत्र मैंने कहा था, चतुर्थक क्षेत्र में आईटी से रिलेटेड, किससे, आईटी से रिलेटेड एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। यहां लिख लेते हैं, जो आपका चतुर्थक क्षेत्र होता है इसमें आईटी से रिलेटेड एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। और जो आपका पंचक क्षेत्र होता है इसमें सारे स्टार्टअप आते हैं। ठीक है, तो हमने बात करा था कि चतुर्थक क्षेत्र जिसमें आईटी से रिलेटेड एक्टिविटी को शामिल किया जाता है, जैसे नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स को कहा जाता है। नॉलेज बेस्ड सेक्टर जैसे आपका कॉल सेंटर हो गया, ठीक है, आपका आपका बीपीओ केपीओ ये हो गया, ठीक है, आईटीज हो गया, आपका डेटा कलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें चतुर्थक क्षेत्र में आती है। और पंचक क्षेत्र मैंने कहा सारे स्टार्टअप आते हैं, जैसे डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स को बोला जाता है, यानी गहरा ज्ञान आधारित क्षेत्र जिसमें आपका क्रिएटिविटी, आइडियाज, इनोवेशंस, स्टार्टअप एक्टिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग, इन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसको हमने दो वीडियो में पढ़ा। फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर और फसलें बांटी थी पेड़ पौधों को, एचएसटी हर्ब सर्ब ट्री के अकॉर्डिंग। फिर हमने सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं जितनी बात मैंने आपको बताई बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। ये मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ बहुत गहरी में आपको जाकर ये नॉलेज आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम लगे, लेकिन आप इसको समझिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जब आपके कोई पेपर में क्वेश्चन आए इसको समय समय पर रिवाइज करिए, इसको लिख कर देखिए। गारंटी देता हूँ एक भी चीज आपने, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी कहीं भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई जल्दी दिया जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।